आदरणीय श्रोतागण, भाई और बहनों प्रणाम। पिछले एक वर्ष से संसद टीवी एक कार्यक्रम चला रहा है जिसका शीर्षक है एकम सत। ये ऋग्वेद के उस वाक्य से है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है कि सच्चाई एक है, सत्य एक है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने के, उसे प्रस्तुत करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। ये हमारी संस्कृति का एक मूल मंत्र है, क्योंकि इसी कारण हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग हमेशा पनपते रहे हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी वास्तव में भगवान की खोज कर रहा हो वो उसका हम विरोध नहीं करना चाहिए हमें। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत विशेषता है कि हम एकम सत लेके चल रहे हैं। हमारे आज संविधान में भी वही एकम सत का ही प्रतिबिंब है। जैसा कि हर एक उपनिषद में होता है, आरंभ करने से पहले एक शांति पाठ होता है, क्योंकि उपनिषद जो है वो तब समझा जा सकता है और बताया जा सकता है जब एक शांत वातावरण हो। ध्यान रहे कि ये जो सब उपनिषद हैं ये हिमालय पर्वत पे, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे, किसी पर्वत की गोदी में बैठ के गुरु ने कहे, तो वहाँ वातावरण बहुत शांत रहता है। तो इसलिए शांति पाठ से, फिर भी शांति पाठ से आरंभ करते हैं। और हर एक उपनिषद के अलग अलग शांति पाठ है। केन उपनिषद का शांति पाठ है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे ओम शांति ही शांति शांति। यानी गुरु शिष्य कह रहे हैं कि हम दोनों की, हमारे दोनों की रक्षा हो, क्योंकि वो जंगल में थे, वहाँ भी यानी उस प्रकार की उस सिक्योरिटी तो नहीं थी। हम दोनों की रक्षा हो, हम दोनों की वृद्धि हो, हम दोनों इकट्ठा बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सौहार्द से हम आपस से मिल के काम करें, और जो हमारी शिक्षा हो रही है वो सफल हो, उसके जो परिणाम है अच्छे निकले। और अंत में एक वाक्य है, माँ विद्विषावहे, एक दूसरे से नफरत ना हो। ये आश्चर्य की बात है कि गुरु और शिष्य के बीच में भी नफरत कैसे हो सकती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। आप भी पढ़े होंगे, जो यहाँ दर्शक जो छात्र हैं, आपको भी कई बार अपने अध्यापकों पर गुस्सा चढ़ा होगा और उनका आपके ऊपर गुस्सा चढ़ा होगा। अगर आप नहीं ठीक करें तो आपको वो डांटते भी होंगे, कोई दंड भी देते होंगे। तो पढ़ाई में कोई ना कोई कभी कभी तलखी आ ही जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है, ये जो आश्चर्यजनक शब्द है, माँ विद्विषावहे, कि कोई हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। ये कितना सुंदर छोटा सा शांति पाठ है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे ओम शांति ही शांति ही शांति। उसके बाद एक और श्लोक है शांति पाठ का, जिसका ये है कि हमारी इंद्रियां सशक्त हों, मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरी श्रोत्रगण, मेरी सारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो सब सशक्त हों, क्योंकि ये जो कुछ भी है ब्रह्म है और मैं कभी ब्रह्म के अलग नहीं जा पाऊँ, और ब्रह्म कभी हमें छोड़े नहीं। ब्रह्म तो छोड़ नहीं सकता, फिर भी ये कहते हैं कि ब्रह्म कभी मुझे छोड़े नहीं, और जो उपनिषद में बताए हैं गुण वो सब मेरे में आ जाए। तो ये दूसरा शांति पाठ है। माँ आपयन्तु ममांगानि वांग प्राणश्चक्षुषोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहम ब्रह्म निराकुर्यात् माँ ब्रह्म निराकुर अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि
निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु ओम शांति ही शांति। तो इस पाठ के बाद केन उपनिषद आरंभ होता है। तो ये अभी कोई 1 दर्जन इसके श्रृंखला में कार्यक्रम हो गए हैं। मैंने ही पहले 2-3 आरंभ किए थे। दूसरे लेक्चर में मैंने उपनिषदों के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं सारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन संक्षेप से ये कहूँ कि हमारे बहुत बड़ा वाङ्मय है सांस्कृतिक। वेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास है, इत्यादि क्या क्या नहीं है। विश्व में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जिसका इतना विशाल वाङ्मय हो। अब उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ उपनिषद है। एक तो वो वेदों के अंत में आते हैं, इसलिए उनको वेदांत कहते हैं कि पहले वेद हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। और दूसरा चरम सीमा हमारे ज्ञान की जो है, जो ऋषियों के वाक्य हैं, वो उपनिषद में वहाँ निहित है। तो इसलिए उपनिषद को हम मानते हैं। जैसे आप उदाहरण दूँ कि अगर दिल्ली से कलकत्ते आप जहाज़ से जाएं, तो अगर सारी हिमालय की कल्पना हम वेदों से करें, तो वो जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंग हैं, जो हमेशा प्रकाशमान रहते हैं, जो हमेशा ज्ञान की बर्फ से ढके रहते हैं, वो उपनिषद है। वैसे उपनिषद तो बहुत हैं, लेकिन 11 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। उनमें से एक उपनिषद केन है, जिसके बारे में मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। एक बात याद रखिए, एक और भी हमारी संस्कृति की विशेषता है, हमारी प्रश्नोत्तरी संस्कृति है। यानी ये नहीं है कि एक वाक्य है वही रखा है, उसी को मानो तो मानो, न मानो तो फिर बुरी हालत हो। नहीं, प्रश्न पूछते हैं। सारे उपनिषद जो हैं गुरु और शिष्यों के बीच में प्रश्नोत्तरी है। भगवद गीता प्रश्नोत्तरी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हमारी एक विशेषता और है कि जहाँ हम एकम सत्य को मानते हैं, वहाँ प्रश्नोत्तरी की जो परंपरा है वो निहित है हमारी संस्कृति में। तो इसमें केन का मतलब है किसने। तो केन नाम क्यों रखा गया है? पहला ही इसका वाक्य है, केन एषितम पतति प्रेषितम मनः, कि कौन हमारे को प्रोत्साहित करता है कि हम बोलें, कौन सी शक्ति है वो। केन प्राण प्रथमा प्रहिति, कौन हमारे प्राण को एक शक्ति देता है, किसके कारण हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो कर्ण हैं, हमारे जो नासिका है, ये कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, किसकी प्रेरणा से चलती हैं। ये प्रश्न से आरंभ होता है केन उपनिषद। और शिष्यों की प्रश्न के जवाब में गुरु देते हैं। ये कई उपनिषद में और भी देखा गया है। जैसे मुंडका उपनिषद में जो बड़ा प्रश्न है, कस्मिन्नु भगवत विद्याते कस्मिन्नु भगवत विद्याते सर्वमिदं विज्ञातमिति, क्या है जिसे जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसे ही प्रश्न ये लोग पूछते हैं। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये नहीं है कि वो केवल बैठे हुए हैं शिष्य और गुरु बोल रहे हैं। वो प्रश्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है, और उनके प्रश्नों के उत्तर में जो ऋषि है उनको सोच के उत्तर देना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि श्रोतस्य श्रोतो मनसो मनोयत वाचो हो यत्ते प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुरतिमुत्य धीरा प्रेतास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये कहते हैं कि ये जो शक्ति है, जो आत्मा है, वही शक्ति है जिसके कारण कान भी सुनती है, आँख भी देखती है, जीभ भी बोलती है और मन भी समझता है। और जो लोग इन शक्तियों को अलग करके और आत्मा की ओर जाता है, उसको आत्मा के दर्शन होते हैं। तो ये फिर कहता है कि ये नहीं जो हम बोलते हैं,
लेकिन जो हमारी बोली को प्रोत्साहित करता है, ये नहीं जो हम सुनते हैं, लेकिन जो हमारी श्रवण शक्ति को प्रोत्साहित करता है, ये नहीं जो हम देखते हैं, लेकिन जो हमें नेत्र शक्ति को प्रोत्साहित करता है, ये नहीं जो हम स्पर्श करते हैं, लेकिन स्पर्श शक्ति जो हमें देता है, और ये नहीं जो हम सोचते हैं, जो सोचने की शक्ति देता है। तो महत्वपूर्ण ये कह रहा है उपनिषद ये कि भी हम संसार में हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी ये भूलना नहीं है कि हमारे पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। कि ये लोग समझते हैं कि अब हमारी शक्ति हो गई है, हमारी शक्ति नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे दैविक प्रेरणा की शक्ति है, तब मैं बोल रहा हूँ आपसे, और अगर आप सुन रहे हैं तो वो भी शक्ति आप ही में भी है। ये अगर समझ के चलें तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि कई लोग अपने ही अहंकार में घूमते रहते हैं, वो समझते हैं हम बड़े अमीर हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम विद्या के भंडार हैं। ऐसी बात नहीं है, हैं योग्यता है लोग कई क्षेत्रों में, लेकिन सारी जो योग्यता है अंततो गत्वा आत्मा के कारण आती है। क्योंकि उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म दो जो प्रमुख ये विचार हैं, इनका श्रवण होता है उपनिषद में। ब्रह्म जो समस्त फैला हुआ है और आत्मा जो हर एक प्राणी के अंदर। और ब्रह्म के भी रूप जो हैं, कुछ लोग कहते हैं और कुछ दर्शन कहते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप स्वरूप नहीं है, नहीं हो सकता है। ये उपनिषद हमें स्पष्ट बताता है। मैं आपको बताऊंगा कहानी कि नहीं, ब्रह्म निराकार भी है लेकिन साकार भी हो सकता है। जो ईश्वर है जिसकी हम पूजा करते हैं तो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। कई लोग निराकार की करते हैं, वो बात और है। हम लोग जो अधिकतर सनातन धर्म वाले हैं वो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। कृष्ण की हो, शंकर भगवान की हो, श्री राम की हो, गणेश की हो, हनुमान जी, जिसकी भी हो, साकार रूप में हम उनको देखते हैं। तो इस बात की भी ये जो नकारता है ये उपनिषद कि जो आप कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप नहीं ले सकता, वो ऐसी बात नहीं है। उसमें फिर वो आते हैं, बहुत एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि इंद्र, अग्नि और वायु, इन तीनों देवताओं ने एक विजय प्राप्त की। हमेशा देवताओं और दैत्यों की युद्ध तो चलता ही रहता था ना हमारे उस संस्कृति में, वो कभी समाप्त नहीं होता। एक ही बार इकट्ठे हुए थे समुद्र मंथन के लिए, नहीं तो परस्पर वो भिड़ते ही रहते। तो एक बार इन्होंने विजय प्राप्त की, इन तीन देवताओं ने, इंद्र, अग्नि और वरुण। और इनको अहंकार हो गया कि देखिए हमने विजय प्राप्त कर ली। कठिन युद्ध था। ब्रह्म को पता लगा कि भी इनको अहंकार हो गया है, तो वो यक्ष के रूप में प्रस्तुत होते। अब यक्ष क्या है उसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यक्ष का मानवीय रूप है और बड़ा प्रभावशाली रूप है। तो यक्ष के रूप में वो वहाँ आगे उपस्थित होते हैं। तो देवता सब आश्चर्यचकित होते, ये कौन है, ऐसा कोई व्यक्ति उन्होंने कभी देखा नहीं। तो वो पहले तो अग्नि को कहते हैं कि भी तुम जाओ और पता लो ये आदमी कि क्या है, ये यक्ष क्या है। जो ही वो यक्ष के करीब पहुँचते तो यक्ष से पूछता तुम कौन हो, क्योंकि देवताओं की हिम्मत नहीं बनती है कि पहले उनसे बात करें। तुम कौन हो? मैं अग्नि हूँ। तुम्हारे में क्या शक्ति है? मैं समस्त विश्व को भस्म कर सकता हूँ। एक तृण रखते हैं कि तृण, इसको भस्म करो। अग्नि पूरा जोर लगाता है, भस्म नहीं कर पाता है तृण को। वो वापस आ जाता है, कहता है भाई मुझे तो पता नहीं चला कि ये कौन है। उसके बाद उन्होंने वायु को कहा भी तुम जाओ। तो वायु भी जब पहुँचे फिर यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? मैं वायु हूँ। तुम्हारे में क्या शक्ति है? मैं हर एक चीज़ जो इस विश्व में उसको उड़ा सकता हूँ। उन्होंने तृण रखा सामने भी, इसको उड़ाओ। पूरा जोर लगाया, वायु ने नहीं उड़ा सका। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई हमें पता नहीं लगा। फिर इंद्र को कहा कि भाई
आप जाके पता लो। तो जो ही इंद्र नज़दीक जाते हैं तो यक्ष अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उनकी जगह तस्मै नैवाकाशे आजगाम स्त्रियम बहुशोभमानाम उमाम हेमवती, उसी स्थान पे एक अत्यंत सुंदर बहुशोभमानाम उमाम एक स्त्री आती है, जो उमा हिमालय की पुत्री। तो क्योंकि उमा आती है तो स्पष्ट है कि यक्ष शंकर हैं। अगर शंकर नहीं होते तो उमा क्यों आती? उमा आती है ज्ञान स्वरूपी। तो इंद्र उनसे पूछते हैं कि ये कौन है? उमा कहती ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे, इन्हीं के कारण तुम लोग जीते हो। तब जाके उन देवताओं का जो अहंकार है वो प्रस्त होता है और वो समझ जाते हैं कि ओहो हम गलती में थे, हमको अहंकार हो गया था कि हम जीते, ये तो ब्रह्म के कारण हम जीते। ये कहानी सारी इसमें इसलिए बताई गई है हमें समझाने के लिए कि जो भी हम कार्य करें हम समर्पण के रूप में करें, अहंकार के रूप में नहीं। अब जैसे मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणः शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत यत कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभो तवाराधनम। यानी शंकर भगवान की ही कृपा है जिसके वजह से हम चल रहे हैं, उन्हीं को सारे कार्य अपने समर्पित करें। तो इसमें बहुत संदेश मुझे लगता ये है, अहंकार नहीं होना चाहिए, देवता भी हो तो विनम्र रूप से कार्य करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं विश्व में उसकी शक्ति, उसका प्रोत्साहन हमें दैविक शक्ति से मिल रहा है। ये यदि हम लोग समझ लें तो हमारा जीवन बहुत बदल सकता है और हमारा समाज भी बदल सकता है। जब इस घटना के बाद इन देवताओं को पता लगता है कि वो ब्रह्म थे, तो एक तो उनका जो अहंकार त्रस्त होता है, लेकिन उसमें और आगे ये लिखा हुआ है कि ये कारण है कि ये तीनों देवताओं को बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रह्म के दर्शन इन्होंने किए। और अग्नि को इसलिए ज़्यादा माना गया क्योंकि अग्नि ही जाके उमा से स्वयं विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए इंद्र, वरुण और अग्नि जो है वो प्रमुख माने गए हैं। ये इसमें अंत में कहा गया है। याद रखिए कि जो उन दिनों वेदों के समय जो देवता थे वो अधिक यही थे, इंद्र थे, वायु थे, अग्नि इत्यादि ये थे। कुछ समय बाद पौराणिक के समय तक ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति आ जाती है। तो उपनिषद में देवता जो है दूसरे वही देवता हैं, वही देवता जैसे रुद्र उपनिषद में है, रुद्र ही आगे शिव का स्वरूप लेते हैं। तो लेकिन ये समझने की बात है कि वो जो उनकी पूजा आजकल नहीं होती, वैदिक देवताओं की होती जब विशेष कोई कार्यक्रम हो, अधिकतर अब हमारे जो ये तीन हैं और शक्ति के रूप में पूजा हम करते हैं और शिव के रूप में पूजा हम करते हैं। तो ये केन उपनिषद आप समझिए कि जो उपनिषदों की श्रृंखला है उसमें एक बहुत विशेष स्थान रखता है। देखिए इसमें ऐसे मैंने तो बड़े सरल ढंग से आपको कहा, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ दर्शन है। शंकराचार्य ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है। श्री अरविंद ने 2 लंबे भाष्य केन उपनिषद पर लिखे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत सारा गंभीर कुछ बातें मैंने नहीं बताई हैं आपको, जिसमें कहा गया है कि जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। ऐसी बातें भी कही गई हैं जिसे पढ़ के लोग हो सकता है कि भ्रमित हो जाएं कि क्या कह रहा है। वो मैंने बातें आपके सामने नहीं रख सकता था। ये लिखा हुआ है इसमें कि जो समझता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, और जो समझता है कि मैं नहीं जानता हूँ हो सकता है कि वो जाने। तो उसका क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकलता है अंततोगत्वा
कि ब्रह्म ऐसी चीज़ है जो मात्र मस्तिष्क से हम समझ नहीं सकते। जब तक है उसका आभास नहीं होगा हमारे अंदर, हमारे भीतर आभास नहीं होगा, तब तक केवल उसको नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुराशुदेन, कठोपनिषद कहता है कि केवल प्रवचनों से या किताबों पढ़ने से या परस्पर शास्त्रार्थ करने से आत्मा नहीं प्राप्त होती है। आत्मा उसे प्राप्त होती है जिसे आत्मा चुने। अब प्रश्न है आत्मा किसको चुनेगा? तो हम इस अपने आप को इस योग्य बनाएं कि आत्मा हमें चुने, तब जाके बात बनती है आगे। तो इसलिए ये गंभीर जो दर्शन हमारे सब उपनिषदों में हैं, इसको ध्यान में रख के ही हम अपनी उपनिषदों के आगे चलना चाहिए। और ये केन उपनिषद है, केवल इसमें 32 श्लोक हैं, लेकिन बहुत सारा ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। और मुझे तो विशेषकर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उपनिषद में मातृशक्ति का हमें आभास होता है। मुझे नहीं लगता है किसी और उपनिषद में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता है किसी और उपनिषद में देवी स्वयं उपस्थित हुई हो। यहाँ उपस्थित हुई है। और क्यों उपस्थित? शिव जी भी उपस्थित हुए हैं यक्ष के रूप में, और उमा भी उपस्थित हुई है वहाँ बहुशोभा नाम के रूप में। तो ये इसमें एक विशेषता है इस उपनिषद। और किसी उपनिषद में देवी के दर्शन नहीं होते। तो इस उपनिषद में यक्ष के भी दर्शन होते हैं, अद्भुत है यक्ष, और मातृशक्ति का भी दर्शन होता है। और उमा जो है अपनी कृपा करके ज्ञान देती है। इसलिए मैं उमा को ही, उन्हीं को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।